नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग को लेकर लाख बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अक्सर उन दावों की पोल खुल जाती है। कोरोना संकट के बीच सुपौल से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि इस कोरोना महामारी से तो हम जीत भी जाए, हम बच भी जाए, लेकिन इस सिस्टम की गंदगी से हम कैसे निकल पाएंगे। जो मंत्री हैं वो बार बार ये दावे करते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी मरीज़ आते हैं उनका अच्छे से इलाज किया जाता है, लेकिन क्या अगर एक गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए किसी अस्पताल में जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसको इस तरीके से भगा देते हैं जैसे लगता है कि वो उसको कुछ हुआ ही नहीं है। एक गर्भवती महिला जब सुपौल के अस्पताल में पहुंचती है तो वहां के डॉक्टर्स ये बोल के उसको भगा देते हैं कि जाओ, यहाँ पे कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद वो महिला तड़पती हुई वापस घर निकल पड़ती है। रास्ते में वो महिला की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो महिला बीच सड़क पे ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद कुछ पत्रकारों की नज़र उस पर पड़ती है और फिर वो वहाँ के किसी से मदद लेकर आगे बढ़ते हैं, उसको वापस से अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे, वो हमेशा ये बोलते हैं कि कोरोना संकट से हम उबर जाएंगे। कोरोना संकट से तो हम उबर जाएंगे, लेकिन आपके सिस्टम में जो गड़बड़ी है उससे हम कैसे उबर पाए, आपके सिस्टम में जो गंदगी है उस चीज़ को हम कैसे साफ कर पाए। आप स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, लेकिन आपको अभी भी आपके सिस्टम में इतनी तेज़ी नहीं है कि वो किसी भी गर्भवती महिला का इलाज कर पाए। वहाँ के डॉक्टर्स इतने समझदार नहीं हैं कि उस गर्भवती महिला के दर्द को समझ पाए। तो आखिर आप इन दावों को लेकर कहाँ जाएंगे। ताज़ा मामला जिले के त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल की है, जहां प्रसव कराने पहुंची गर्भवती महिला को चिकित्सकों ने डांट कर भगा दिया। ना तो उसे अस्पताल में एम्बुलेंस मिला और ना ही इसका इलाज किया गया। पैदल ही घर के लिए निकली महिला सड़क किनारे तड़पती रही, लेकिन किसी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब मीडिया की नज़र उस महिला पर पड़ी तो आनन फानन में उसे त्रिवेणीगंज एसडीओ ने अपनी गाड़ी से त्रिवेणीगंज अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज जारी है। त्रिवेणीगंज प्रखंड के पिलुआहा गांव की रहने वाली महिला विनीता देवी को उसके घर वालों ने प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद त्रिवेणीगंज अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के बजाय डांट कर भगा दिया, जिसके बाद महिला को लेकर उसके परिजन अपने गांव की ओर पैदल ही चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद जब वो महिला असमर्थ हो गई तो त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय के आगे सड़क किनारे तड़पने लगी, जिसके बाद त्रिवेणीगंज एसडीओ को स्थानीय लोगों ने सूचना दी। तब जाकर महिला का इलाज शुरू हो सका। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज कराने के बजाय उसे डांट कर अस्पताल से भगा दिया। वहीं इस मामले में अस्पताल के उपाध्यक्ष का बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मरीज को इंतज़ार करने को कहा गया था, लेकिन वो चली गई। इस हालत में अस्पताल के डॉक्टर उसके पीछे पीछे तो नहीं भाग सकते ना। उसको बताया गया कि थोड़ी देर के बाद होगा, और बार बार कर देते कि सुइया मारिए, सुइया मारिए। हम सुइया मारे में खतरा होगा, सुइया नहीं मारा जाएगा, इंतजार करना ही पड़ेगा, तभी बच्चा होगा। तब तक वो चली गई। सबके पीछे नहीं पड़ेंगे, हम बचे अपना इलाज करेंगे। आखिर उस महिला का इलाज तो चल रहा है, लेकिन आपने उस अस्पताल के अध्यक्ष की बात सुनी। उसने क्या कहा? उनका ये कहना है कि मैंने उस महिला को कहा था कि आप इंतज़ार करें, डॉक्टर तो उनके पीछे नहीं भागेगा ना। यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला किसी अस्पताल में इलाज कराने जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनको इंतज़ार करवाते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि हम उनके पीछे तो नहीं भाग सकते। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं या अक्सर रियलिटी में भी ऐसा होता है कि जब कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसके पीछे सारे डॉक्टर और नर्स लग जाते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, ताकि उसका जल्दी से इलाज हो सके। लेकिन बिहार की जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ पे डॉक्टर्स को पेशेंट को इंतज़ार करवाना काफ़ी पसंद है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम उन्हें इंतज़ार करने बोले थे, हमने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा था, वो खुद अपने मन से चली गई। तो ये जो सारी बातें सामने आती है, ये कहीं ना कहीं बिहार के स्वास्थ्य विभाग और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इस सिस्टम को हम कैसे ठीक करें। कोरोना महामारी से उबरने के बाद भी सिस्टम का यही हाल होगा।
आखिर हम कोरोना महामारी के इस बीच इस सिस्टम में कोरोना महामारी से कैसे जीत पाएंगे। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।